नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं भक्ति काल से महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 4 और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल भाग 3 था, तो उसमें एक प्रश्न था, प्रश्न नंबर 8, जिसमें था कि पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा। तो उसका गलती से डॉक्टर नगेंद्र बता दिया था। उसका जो सही उत्तर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी या मगही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ब्रज भाषा की रचना है। और ब्रज भाषा में जो तुलसीदास की रचनाएं हैं वो हैं वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, अगली है कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, और एक है गीतावली, गीतावली, और दोहावली, दोहावली, कवितावली। ये तुलसीदास की जो रचनाएं हैं ये ब्रज भाषा में रचित रचनाएं हैं। 5 रचनाएं हैं, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली और दोहावली और कवितावली, ये ब्रज भाषा में रचित हैं। अगला प्रश्न है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? तो लोक मंगल भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। और तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए इन्होंने जो है किया, और ये लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास। प्रश्न नंबर 3, केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझई मन ही मन रहिए, के रचयिता कौन है? तुलसीदास, केशव, रहीम या इनमें से कोई नहीं? तो केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझई मन ही मन रहिए, ये पंक्ति है तुलसीदास की। प्रश्न नंबर 4, विनय पत्रिका किस भक्ति परंपरा की रचना है? तो ये जो रचना है ये राम भक्ति की रचना है, राम भक्ति परंपरा की रचना है। विनय पत्रिका में 279 छंद हैं और ये ब्रजभाषा रचित है, इससे पहले बता दिया। और ये तुलसीदास की दास्य भाव की रचना है, दास्य भाव की रचना है ये। प्रश्न नंबर 5, केशव की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया या फिर रसिक प्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित ये प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है, और इसकी जो रचना हुई थी वो 1601 ईस्वी में हुई थी। इसमें 39 प्रकाश हैं और ये रामचरित्र पर आधारित है। किस पर आधारित है? रामचरित्र पर, रामचरित्र पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली
बनाने का प्रथम श्रेय किन्हें दिया जाता है? जायसी को, कुतुबन को, तुलसीदास को या अमीर खुसरो को? तो अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का जो श्रेय दिया जाता है, प्रथम श्रेय दिया जाता है, वो दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास को। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों में इन्होंने रचनाएं की। प्रश्न नंबर 7 है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। पंक्ति है, महत्वपूर्ण पंक्ति है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा किसकी है? भरत की, शबरी की, सुग्रीव की या हनुमान की? तो ये जो आकांक्षा है ये है ऑप्शन नंबर ए, भरत की। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं? कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास या श्रीभट्ट? तो इनमें से जो राम भक्त कवि हैं वो हैं नाभादास, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इनका जो जन्म हुआ था वो 1570 ईस्वी में हुआ था, और इन्होंने भक्तमाल की रचना भी की थी। प्रश्न नंबर 9, तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होता है? दो, तीन, चार या एक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास जी की जो कितनी कृतियां हैं जिसमें उत्तरकांड संबंधी वर्णन हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अब वो 4 कौन कौन सी रचनाएं हैं? वो हैं रामचरितमानस नंबर 1, रामचरितमानस नंबर 2 है गीतावली नंबर 3 वर्वे रामायण, फिर है 4 कवितावली। तो ये 4 रचनाएं हैं जिसमें उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है, या ऑप्शन नंबर बी, यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, या ऑप्शन नंबर सी, इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है, या ऑप्शन नंबर डी, इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित सर्वाग्री समाधान किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। प्रश्न नंबर 11, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? तो मुक्ति पाने के लिए जो इन्होंने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी वो है ऑप्शन नंबर बी, विनय पत्रिका, जिसमें 279 छंद हैं। प्रश्न नंबर 12, संसार अपार के पार को समरूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, पंक्ति किसकी है? महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, महत्वपूर्ण पंक्ति कि संसार अपार के पार को समरूप नौका लियो,
कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। रहीम की, तुलसीदास की, अग्रदास की या नावादास की? तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति है और इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, नावादास। नावादास ने भक्तमाल की रचना की है और इनमें भक्तमाल में 200 कवियों का वर्णन है। 200 कवियों का जीवन वृत्त है और इसमें 300 छप्पों में लिखा गया है। अगर पूछा जाए कि भक्तमाल कितने छप्पों में लिखा गया तो 316 छप्पे छंद में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 13, रामचरितमानस में भीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में हुआ है? तो रामचरितमानस में भीभत्स रस का प्रयोग हुआ है ऑप्शन नंबर ए, अरण्य और लंका कांड में। इन दोनों कांड में, रामचरितमानस के जो कांड हैं इनमें भीभत्स रस का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 14, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन हैं? नावादास, राममूर्ति, जानकी शरण या राम प्रिया शरण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीतायन के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी, राम प्रिया शरण। प्रश्न नंबर 15, भक्तमाल के रचयिता नावादास के गुरु का क्या नाम था? तो भक्तमाल के रचयिता है नावादास और नावादास के जो गुरु थे वो थे अग्रदास। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नावादास ने 1885 ईस्वी के आसपास जो है ब्रजभाषा में भक्तिमाल की रचना की और इसमें 200 अभी बताया था 200 कवियों का जीवन वृत्त है और 316 छप्पों में लिखा गया है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।